हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। और संडे का दिन है, मतलब संडे है, सब काम ख़त्म हो गया। ख़त्म क्या, धीरे धीरे ही कर रही थी मैं, मुझे कहीं जाना नहीं था। लेकिन फिर एक कॉल आ गई, 12 बजे का टाइम दिया मैंने उन्हें। तो फिर मैंने सोचा कि ना मैं घी तो निकाल ही लेती हूँ, क्योंकि ना रोज़ रोज़ कर कर के ना काफ़ी सारी मलाई हो रही थी मेरे पास। तो मैं बस वही करने लग गई हूँ। और 3-4 बार से ना मैं ऐसे ही निकालती हूँ, मैं मिक्सी वगैरह में नहीं निकालती, चला के चम्मच से चलाती हूँ। ये तरीका मुझे किसी ने बताया था और यूट्यूब पे भी देखा था, तो ना अच्छी तरह से निकल जाती है, सही निकल जाती है मतलब। और ज़्यादा ना झंझट भी नहीं होता कि इतने सारे बर्तन सन जाते हैं। तो मेरी 2 कटोरियों में, और एक वो मैंने बड़ा सा गिलास सा ले रखा है, उसमें काफ़ी जमा हो रखी थी। तो मैं इसको ना कढ़ाई में कर लिया मैंने, क्योंकि इसी में मुझे तैयानी है सारी। और मैं इसको ना चम्मच चम्मच से ही चलाऊंगी, थोड़ी देर चलाने पर ही ना मक्खन निकल जाता है अपने आप। तो ये बहुत आसान तरीका है, अच्छा तरीका है, मुझे तो ये सही लगता है बिल्कुल। और ये निकल गया सारा मक्खन। तो मैं हाथ से निचोड़ निचोड़ कर ना इसको कढ़ाई में डाल रही हूँ। मतलब कढ़ाई से पहले मैंने प्लेट में किया था, और फिर उसी कढ़ाई में मैंने उसको तैयाने के लिए रख दिया है इंडक्शन पर ही। और ये थोड़ी देर में उबलने लग गया था और निकलने लग गया है थोड़ा थोड़ा घी। बस थोड़ा सा और करूँगी इसको, और ये ना निकल गया है। और थोड़ी देर मैंने इसे ऐसे ही रख दिया था, मैंने कहा ठंडा हो जाएगा जब करूँगी। तो बस ये थोड़ा सा ठंडा हो गया और मैंने इसे घी के डब्बे में डाल दिया। तो बस ये बहुत बड़ा काम होता है, 10-15 दिनों में करना ही पड़ता है। तो ये हो गया आज। और ना ये है शाम का टाइम, 5 बज रहे हैं। तो उठ के लेट गई थी मैं वहाँ से आके। तो मैंने कहा चलो, जब होती हूँ तो मैं लगा ही देती हूँ झाड़ू वगैरह शाम की। झाड़ू हो गई और बर्तन हो गए सिंक में, चाय वगैरह के जो हैं। तो बस यही करके फिर देखूँगी खाने वाने का।
लगभग रात को 8 बजे का टाइम है और पहले तो मैंने सबके लिए खाना बनाया था। हम सब ने खाना खा भी लिया और फिर सारा किचन साफ़ करके, बर्तन साफ़ करके, एक एक गैस वगैरह सब साफ़ करके फिर मैं ये बनाने लगी हूँ। ये है पूजा के लिए। सुबह जो पूजा होती है ना होली के बाद, पहले सोमवार को जो होती है ज़्यादातर, बहुत से शुक्रवार को भी कर देते हैं, तो वही पूजा होनी है सुबह। तो मम्मी ने कहा ये बनाना है तो मैं बनाने लगी हूँ। आटे का घोल बना लिया था पुओं के लिए, और पूरी बनती है यहाँ पे और मीठे चावल बनते हैं। तो आटा वगैरह सब गूँध लिया है और कुकर में रखे हैं गैस पे चावल मीठे बनाने के लिए। और मुझे ज़्यादा नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि ये बनता है, रात को बना के रख देते हैं और सुबह पूजा करके मम्मी करके आती हैं और फिर तब वही खाया जाता है। दोपहर तक खाना कुछ भी नहीं बना सकते हम, तैयार नहीं चढ़ा सकते। तो बस वही काम दिया था, मम्मी ने कहा था कुछ बना लियो, तो सब काम ख़त्म करके फिर मैं बनाने लगी हूँ। तो एक बार के तो उतर गए हैं, एक बार के और डालूँगी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और स्वागत है आपका मेरे चैनल मन ब्लॉग पर। और आज संडे था मतलब रात हो गई है, 9:30 बज रहे हैं इस टाइम। और तो मैंने सोचा ना, और इंडियन आइडल आने वाला है तो मैं उसको देखने के लिए सोच रही थी। फिर मैं बैठ जाती हूँ तो उठती नहीं हूँ, तो मैंने सोचा पहले ना मैं वीडियो का एंड कर देती हूँ, क्योंकि मैं कल भी नहीं कर पाई थी। कल देखते देखते ना कपड़े धोए, उसके बाद देखते देखते सो गई और लाइट वगैरह भी मुझे नहीं पता किसने बंद करी, ऐसे ही चला के छोड़ दिया था, क्योंकि पता नहीं अब आ जाती है नींद मुझे ज़्यादातर। और मैंने सोचा आज तो वीडियो का एंड कर दें, बात कर लें थोड़ी सी। सुबह से मैंने बात नहीं की, तो आज आराम से उठी थी मैंने कहा था ना आराम से उठूँगी, मतलब आँख तो खुल रही थी, बार बार खुल रही थी, बंद करके ज़बरदस्ती पड़ी हुई थी। तो फिर उठी गई, तो कुछ काम वही साफ़ सफाई अच्छी तरीके से की, हाथ से पोछा लगा के। और फिर मुझे पता था कहीं जाना नहीं है, तो लेकिन ना कॉल आ गई है 10 बजे के करीब। जब तक मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ था तो उन्होंने कहा 12 बजे तक आ जाओ आप। मैंने कहा चल ठीक है। फिर वही काम करा जल्दी जल्दी जो बचा हुआ था। फिर मैंने सोचा मैं ना घी निकाल जाती हूँ, क्योंकि बहुत दिन की मलाई रखी थी, टाइम ही नहीं मिल रहा था।
तो वो बस घी निकाला था मैंने सुबह, फिर मैं चली गई थी। उसके बाद वहाँ पे 1.5 घंटा लगा, 1.5 पौने 2 घंटा लगता है। और आते टाइम मुझे रिक्शा नहीं मिला आते टाइम। और फिर मैं आई पैदल पैदल, और ना कम से कम मैं 25-30 मिनट पैदल चली थी, और मैं थक गई। आके ना मतलब बस पैर वगैरह धोए और मैं लेट गई। फिर मैंने कहा नवी आज तो चाय पिला दे, तो थकान हो रही थी बहुत ज़्यादा। फिर उसने ना चाय बनाई, और एक बार मैं कहने से आज बना दी थी, और फिर थोड़ी सी एनर्जी सी आई। फिर मैं लेटे रही क्योंकि पैर दुख रहे थे। फिर शाम का वही काम शुरू हो जाता है 5 बजे 6 बजे से ही। और कल ना वो पूजा होती है ना, जो होली के बाद माता जो पूजते हैं, ज़्यादातर घरों में होती है, तो वो होनी है। तो इसलिए पहले तो अपना खाना बना सबका, सबने खा लिया। फिर साफ़ सफाई करके बर्तन वगैरह धो के फिर वो बना के रखा। हमारे यहाँ मीठे चावल गुड़ के और पूरी, और वो आटे के पुए जो बनाते हैं ना मीठे, वो बनते हैं। मैंने यहीं आके देखा है, क्योंकि मम्मी के घर तो होता नहीं है ये, तो यहीं आके देखा था, तो बस बना दिया। अभी बैठी हूँ मतलब ना बना के, और पैर दुखने लग गए। इतनी देर हो गई खड़े खड़े, मुझे कम से कम 2-2.5 घंटे हो गए। तो फिर खाना तो इन्होंने खा लिया था, और मैंने फिर बाद में ही खाया है अभी। तो मैंने कहा पहले बात कर लें। बाकी काम सब ख़त्म हो गया, दूध वगैरह भी उबल गया है, मम्मी को भी दे दिया। ये पी नहीं रही, इसको 1-2 बार कहना पड़ेगा जब पिएगी। और बस आज एक नॉर्मल दिन था, ऐसे ही गुजर जाते हैं रोज़। और वैसे लोग कहते हैं ना हमारा टाइम पास नहीं होता, हमारा टाइम नहीं कटता, लेकिन अगर देखा जाए ना दिन ऐसे ही गुजरते जाते हैं। घंटे, दिन, साल, महीने यूँ ही बीत जाता है, पता नहीं चलता, बिल्कुल पता नहीं चलता टाइम का ना, उड़ता है मतलब बिल्कुल। और जब हम परेशान होते हैं तो ऐसा लगता है कि पता नहीं वक्त क्यों नहीं बीत रहा। लेकिन सुबह होती है और मेरे लिए तो शाम हो जाती है, मुझे पता ही नहीं चलता। तो बस आज दीदी नहीं आई ना। तो चलें हम देखें टीवी और वो इंडियन आइडल। तो वो तो शुक्र है आज ये मुझे देखने देती है। और बीच बीच में ना इसकी उंगलियां भी चलती हैं, रिमोट ले लेगी तो बदलती रहती है। और कई बार तो मुझे रिमोट ना लेके बैठना पड़ता है। 2 दिन इसको कह रखे हैं, मैंने कहा सैटरडे और फ्राइडे, हाँ संडे को ही तो आता है, सैटरडे संडे को मैं देखूँगी, बाकी तू देख कर। तो आज रेखा स्पेशल है, कल भी आया था, बहुत अच्छा आया था, और आधा आ जा रहा है वो। तो बस हम देखते हैं इंडियन आइडल। कल मिलेंगे फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और देख लेना, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।